क्वेश्चन नंबर 3 का ए, कंप्लीट एनी वन एक्टिविटी एंड री राइट इट। आपको सिर्फ एक्टिविटी दिया, आपको ये बॉक्स भरना है, खत्म जिंदगी है इधर, है ना। बट प्रोवाइडेड आपको ये थोड़ा बहुत आना चाहिए। फर्स्ट वाला, फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज, जो B1 है B2 है, एंड 2 गर्ल्स G1 है G2 है। आपको क्या करना है, रोड सेफ्टी कमिटी के लिए आपको दो दो की जोड़ी बनानी है। कहाँ से, 2 बॉयज से 2 गर्ल्स से। उम्मीद आपको समझा है। पहले वाले बॉयज का नाम B1 है, दूसरे वाले बॉयज का नाम B2 है। 2 गर्ल्स है, पहले वाले गर्ल्स का नाम G1 है, दूसरे वाले गर्ल्स का नाम G2 है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड राइट द सैंपल स्पेस। आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है और सैंपल स्पेस लिखना है। ठीक है, तो पहला वाला, कमिटी ऑफ 2 बॉयज, 2 बॉयज की कमिटी बनानी है। तो 2 बॉयज की कमिटी कैसे बनेगी, B1 B2 यही बनेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, B1 B2, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B1 B2, ऐसे ही आएगा। 2 बॉयज की कमिटी बनानी है ना। कमिटी ऑफ 2 बॉयज, कमिटी बनानी है 2 बॉयज में से। तो 2 बॉयज की कमिटी कैसे आएगी, B1 B2, है ना, ऐसी आएगी। अभी कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, अभी 2 गर्ल्स की कमिटी कैसे आएगी, G1 G2 यही आएंगे, है ना। अभी कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड द 1 गर्ल, आपको 2 लोगों की कमिटी बनानी है। 2 लोगों की कमिटी बनानी, कहाँ से, एक बॉय को लेना है, एक गर्ल्स को लेना है। तो कमिटी कैसे बनेगी, यहाँ पर देखो, ये बॉय 1 है, ये बॉय 2 है, ये गर्ल 1 है, ये गर्ल 2 है। अभी एक बॉय को लेना है, एक गर्ल को लेना है, ऐसी कमिटी बनानी है। तो ये कैसा आएगा, देखो, पहला वाला बॉय पहली वाली गर्ल्स के साथ में, पहला वाला बॉय दूसरी वाली गर्ल्स के साथ में, ऐसी कमिटी बनाओगे आप। अभी और क्या बन सकता है, दूसरा वाला लड़का भी बाकी है ना। तो ये सेकंड वाला बॉय पहली वाली गर्ल्स के साथ, सेकंड वाला बॉय दूसरी वाली गर्ल्स के साथ, ऐसी कमिटी बनेगी, है ना, बॉयज और गर्ल्स की। तो यहाँ पर देखो, पहला दिया है B1 पहली वाली गर्ल्स के साथ, B1 दूसरी वाली गर्ल्स के साथ। तो अभी अपन को इसमें क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि B2 पहली वाली गर्ल्स के साथ और B2 दूसरी वाली गर्ल्स के साथ, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है। तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, ये जितने भी आपको सैंपल पॉइंट मिले हैं ना, जितने भी आपको कमिटी मिली है वो लिख दो। तो इसमें से क्या क्या लिखा है वो देखो। तो यहाँ पे लिखा है B1 B2, तो B1 B2 ये वाला हो गया। B1 G1, B1 G1 ये वाला भी हो गया। और B2 G2, B2 G2, B2 G2 ये वाला भी लिख दिया इन लोग ने। G1 G2, G1 G2, अभी अपने पास क्या बच गया, ये B1 G1, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे B1 G1, और ये बच गया B2 G2। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। ये बहुत इजी होता है, प्रोवाइडेड आपको थोड़ी सी अपना दिमाग खोल के रखो, आपको आ जाएगा ये। उम्मीद आप लोग ने ये करके आए रहेंगे, और ये बहुत इजी है भाई, है ना। इससे इजी पेपर कतई जिंदगी में नहीं आ सकता। फिल इन द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको एक ये टैक्स इनवॉइस दिया, आपको बिल दिया, आपको सिर्फ बॉक्स भरना है। तो यहाँ पर आप देखो, कॉफ़ी दिया है ना, मसाला टी दिया है, मसाला डोसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बॉक्स भरना है। तो आपको देखो, ये टैक्सेबल अमाउंट दे दिया है, ये क्वांटिटी दे दी है, ये CGST है, SGST है। अपने को पता है CGST SGST के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला कॉफ़ी, एक क्वांटिटी, एक कॉफ़ी है जिसका रेट कितना है, 20 है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, है ना, 1 × 20 20। और CGST कितना है, 2.5%। तो 2.5% किसका, 2.5% है। तो अभी 2.5% ऑफ 20 कितना आएगा, 0.5। ठीक है, तो SGST कितना आएगा, 2.5, है ना। अगर CGST 2.5 तो SGST कितना है, 2.5। तो इसका 2.5 ऑफ 20 कितना आएगा, ये सेम यही आएगा, 0.50। तो यहाँ पे 0.50 यही देख के लिख देना इधर। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.50। ठीक है, अभी मसाला टी में एक क्वांटिटी लिया उसने, जो कि उसको 10 रुपये का पड़ा है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 × 10 10 आ जाएगा। अभी CGST कितना है, 2.5, है ना, क्योंकि देखो SGST 2.5 है, तो CGST भी कितना आएगा, 2.5। तो ये 2.5 आ जाएगा इधर। तो ये आ जाएगा 2.5%। अगर 2.5% ऑफ 10 रुपीज़ कितना आया, 0.25। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, है ना, क्योंकि SGST CGST SGST ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये वाला बॉक्स सेम रहेगा, ये वाला बॉक्स सेम रहेगा, ऐसे। तो आप सिर्फ ये देख के लिख दोगे तो भी हो जाएगा। मैं इतना समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझे, बट आप ये छाप दोगे तो भी चल जाएगा। थर्ड वाले में मसाला डोसा, 2 मसाला डोसा लिया है ना, रेट कितना है, 60 है। ये रेट इसका एक मसाले डोसे का रेट है। तो अगर एक मसाला डोसा 60 का है तो 2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा 120 का। उम्मीद आपको समझा है। अभी 2.5% है ना, CGST कितना लग रहा है, 2.5%। तो 2.5% ऑफ 120 क्या आएगा,
ये आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है। ये देखो इधर दिया है 3, है ना, क्योंकि SGST CGST इक्वल होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। आप इसका निकाल भी सकते हो, 2.5% ऑफ 120, 2.5 मतलब 2.5 इंटू 100 इंटू 120, है ना, ये जीरो गया, ये 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर क्या बच गया 2.5 इंटू 6 अपॉन 5, ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, लेकिन ये 0.5 आएगा क्योंकि पॉइंट है, तो 0.5 इंटू 6, 5 6 जा 30, तो ये 3.03 ऐसे। आप यहाँ से देख के छाप के लिख दोगे तो भी चल जाएगा। और यहाँ पर अभी टोटल, इसका टोटल करना है, इसका टोटल करने से अच्छा यहीं से देख लो, ये देखो इन्होंने टोटल किया, ये कितना आएगा, ये आएगा 3.75, है ना, क्योंकि CGST SGST इक्वल होता है, तो इसलिए अपन देख देख के लिख रहे हैं। इसमें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा थोड़ा बहुत। अभी बी पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी टू, कोई भी 2 करना है आपको, 6 मार्क का, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। तो वैसे भी क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको पता ही रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 3 मार्क का रहेगा। फर्स्ट वाला, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, है ना, ये क्रैमर्स रूल मैंने बोला भी था, ये आ जाएगा क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या है, पहले तो आपको क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सॉल्विंग के बाद की बात है। तो क्रैमर्स रूल के लिए एक्स क्या होता है, dx अपॉन डी, है ना, ये आपको पता होगा। क्रैमर्स रूल के लिए एक्स क्या होता है, dx अपॉन डी होता है, और y क्या होता है, y होता है dy अपॉन डी, है ना, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ही आगे कुछ होगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, ये पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग है ना क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर रहे हैं, तो क्रैमर्स रूल लगाने से पहले आपको क्या, क्रैमर्स का गाना गाना पड़ेगा। तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल कांस्टेंट उधर उधर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप क्रैमर्स रूल लगा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला क्रैमर्स का सॉन्ग आता है। क्रैमर्स का सॉन्ग क्या है, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल कांस्टेंट उधर उधर। क्रैमर्स क्या बोलता है, एक वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल होना चाहिए, और कांस्टेंट उस साइड होना चाहिए। तो अगर सब में कांस्टेंट उस साइड नहीं है तो पहले आपको कांस्टेंट को उधर फेंकना पड़ेगा। तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल कांस्टेंट उधर उधर। तो अपन पहला वो देख लेंगे, हालांकि ये है उस फॉर्म में। तो ये 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, ये इक्वेशन 1 है। ये आपको दिख रहा है क्रैमर्स के फॉर्म में, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल कांस्टेंट उधर उधर। ये सेकंड वाला इक्वेशन 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, ये सेकंड वाला आपका है। तो ये भी उसी फॉर्म में, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल कांस्टेंट उधर उधर ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपका वेरिएबल है वो m और n है ना। जो आपका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, ये m के लिए कैसा आएगा, m इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी ऐसा आएगा, और n के लिए डी एन अपॉन डी, है ना, ऐसे, है ना। वेरिएबल चेंज हुआ तो ये फॉर्मूले में थोड़ी चेंजेस आ जाएंगे, जहाँ पर ये x था वहाँ पर m आ जाएगा, बस। m के लिए डी एम अपॉन डी, n के लिए डी एन अपॉन डी ऐसे। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, फिर dm निकालेंगे, फिर dn निकालेंगे, आपका काम हो जाएगा। अभी यहाँ पर 2-3 बातें अगर आपको ध्यान रखनी है तो आप रख सकते हो। अभी कुछ लोगों ने ना इसको ऐसे ही सॉल्व कर दिया रहेगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे देख लिया रहेगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 54 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया रहेगा। तो आप अगर 2 से आपने डिवाइड किया तो भी अच्छी बात है, आपने 2 से डिवाइड नहीं किया तो भी अच्छी बात है ना, आंसर सेम आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा, है ना। कुछ लोगों को ये दिख जाता है कि यहाँ पर 4 है, 6 है और 54 है, तो मुझे ये 2 से डिवाइड कर लेना चाहिए। कुछ लोगों को नहीं दिखता है, और जिनको नहीं दिखता है कोई बात नहीं है, बस खाली आपको थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा आ जाएगा, फिर ये नंबर बड़े इसीलिए, बाकी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर आपने यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड किया है तो भी चल जाएगा, आपने 2 से डिवाइड नहीं किया है तो भी चल जाएगा, है ना। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है ये 2 से डिवाइड नहीं करते, है ना, वो भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी आप लोग के लिए 2 से डिवाइड नहीं करूँगा, एज इट इज़ लेके चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। जिन्होंने ये इसको 2 से डिवाइड किया रहेगा तो भी चलेगा, आंसर में बिल्कुल ही फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला डी फाइंड करेंगे, डी इज इक्वल टू ऐसे डालते हैं अपन, है ना, डिटर्मिनेंट में। तो डी के लिए अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर अपन को m का कोएफिशिएंट लिखना है, यहाँ पर अपन को n का कोएफिशिएंट लिखना है ना। आपने ऐसे सीखा रहेगा, या फिर आपने सीखा रहेगा ये वाला आपने सीखा रहेगा, ये a1 a2 b1 b2,
है ना। डी के लिए यहाँ पर A1 लिखते हैं, यहाँ पर A2 लिखते हैं, यहाँ पर B1 लिखते हैं, यहाँ पर B2 लिखते हैं, है ना। आपने जैसा भी सीखा रहेगा। तो यहाँ पर क्या आता है, ये क्या है, ये आपका m का कोएफिशिएंट है, ये आपका n का कोएफिशिएंट है, ऐसे। तो यहाँ पर m का कोएफिशिएंट क्या है, m का कोएफिशिएंट 4 है और m का कोएफिशिएंट 3 है। n का कोएफिशिएंट क्या है, n का कोएफिशिएंट 6 है, n का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। आपने ऐसा भी करके लिखा रहेगा तो भी चल जाएगा, आप ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे तो भी चल जाएगा। इधर m का कोएफिशिएंट आता है, इधर n का कोएफिशिएंट आता है डी के लिए। तो अभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3। अभी अपन इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 3 ज़ा 18। अभी तो दिख रहा है एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 18 माइनस 8 क्या होएगा, 10 आएगा, लेकिन साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस आ जाएगा। उम्मीद है आपने ये रॉन्ग नहीं किया रहेगा, है ना। जब भी एक माइनस रहता है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 18 माइनस 8 क्या आएगा, 10 आएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। अभी नेक्स्ट जो अपने को फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है डीएम फाइंड करना है। अभी डीएम के लिए अपन यहाँ एम का कोएफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ पर एन का कोएफिशिएंट लिखते हैं एज यूजुअल, लेकिन यहाँ पर अपने को डीएम फाइंड करना है। तो जो ये एम का कोएफिशिएंट है उसको अपन कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। उम्मीद है आपको समझा है। और आप इसको ऐसे लिखते हो, अगर आप ऐसे सीखा रहेगा तो यहाँ पर आप क्या करते हो, अगर आपने ऐसे सीखा रहेगा तो आप ऐसे लिख लो, नहीं तो आप हमारे तरीके से कर सकते हो, है ना। हम डायरेक्टली इसको ऐसे बोलते हैं, हाँ अपन यहाँ m का कोएफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ पर n का कोएफिशिएंट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को फाइंड करना है डीएम। ये जो आपका m का कोएफिशिएंट है उसको अपन रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट से, और n के कोएफिशिएंट की जगह n का ही कोएफिशिएंट आता है। तो उम्मीद आपको समझा है। तो यहाँ पर m है, तो ये जो m का कोएफिशिएंट है उसको अपन कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो कांस्टेंट क्या है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो कांस्टेंट क्या है, 54 है, 28 है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 54, यहाँ पर अपन लिखेंगे 28। अभी n के कोएफिशिएंट की जगह n का ही कोएफिशिएंट लेंगे। n का कोएफिशिएंट क्या है, n का कोएफिशिएंट 6 है, n का कोएफिशिएंट 2 है। अभी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, तो ये आएगा 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, है ना। अभी आपको यहाँ ये सॉल्व करना पड़ेगा। 54 इंटू 2 क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 माइनस, अभी आप 6 से 28 को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 6 8 ज़ा 48, तो यहाँ पर ये 8 आ गया, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 4 16 आ जाएगा, 68, है ना। आप ऐसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अभी 108 माइनस 168, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो यहाँ पे आपको 168 को माइनस करना है 108 से, 8 माइनस 8 0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, लेकिन यहाँ पर साइन ऑफ द बिगर नंबर, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो ये आ जाएगा -60। उम्मीद है आपको समझा ये, ठीक है। अब अपने को फाइंड करना है, अब अपने को फाइंड करना है डीएन, ठीक है। तो वापस डीएन के लिए यहाँ पर m का कोएफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ पर n का कोएफिशिएंट लिखते हैं, लेकिन अब अपन फाइंड कर रहे हैं डीएन एन एन। तो जो n का कोएफिशिएंट है उसको अपन रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है 54 और 28, और m के कोएफिशिएंट की जगह m का ही कोएफिशिएंट लिखेंगे। m का कोएफिशिएंट क्या है, m का कोएफिशिएंट 4 है और m का कोएफिशिएंट 3 है। उम्मीद है ना। अगर आपने ऐसे सीखा रहेगा तो आप पहले वैसे लिख लेना। यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पर अपन लिखते हैं A1 A2 और यहाँ पर C1 C2, ऐसे। अगर आपने ऐसे सीखा रहेगा तो आप ऐसे लिख लेना, उसके बाद A1 A2 C1 C2 की वैल्यू डाल देना, है। आपने जैसे भी सीखा हो, इंपॉर्टेंट हो, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो अभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। पहली वाली इंटू दिस, तो 4 इंटू 28 माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, तो ये 54 इंटू 3। अभी ये मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 ज़ा 32, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 8 9 10 11, तो 11 आ जाएगा, माइनस 3 4 ज़ा 12, यहाँ पर 1, 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16। अभी 112 को माइनस करना है 162 से, तो अभी आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो ये 162 आपको माइनस करना है 112 से, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 0, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। तो यहाँ पर अपने को डी मिल गया है, डीएम मिल गया है और डीएन मिल गया है, तो अपन अभी फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आई थिंक ये थर्ड स्टेप है, लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल,
बाय क्रामर्स लू अपन क्या बोल सकते हैं, एम क्या होगा, एम इज इक्वल टू होगा डी एम अपॉन डी होगा, और एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू होगा डी एन अपॉन डी होगा। यहाँ से डी एम की वैल्यू, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये जीरो जीरो कैंसिल, तो ये एम क्या आ गया, एम इज इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ पर एन इज इक्वल टू डी एन की वैल्यू, इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, तो एन क्या आ गया, एन इज इक्वल टू 5 आ गया। देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, एम कॉमा एन इज इक्वल टू 6 कॉमा 5 इज द सोल्यूशन। ऐसे उम्मीद आपको समझाइए। सेकंड वाला, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फॉर्मूला मेथड। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसको सॉल्व करना है बाय फॉर्मूला मेथड। तो आपको फॉर्मूला मेथड है ना, रटा रटा रहना चाहिए कि फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या है ना। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि फॉर्मूला मेथड क्या है। फॉर्मूला मेथड है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो ये पहले आप याद होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये सम को कर पाओगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपन इसको कंपेयर करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अंदर वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0, अपन इसको कंपेयर करेंगे। इसके साथ अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अपने को ए की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 10 आ जाएगी, और सी क्या मिल जाएगा, सी आपको 2 मिल जाएगा, है ना। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 10 और सी इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये अपना पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप अपन क्या करते हैं, अपन ये बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लेते हैं। तो अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब आपको 10 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व कर लो, 10 का स्क्वायर 10 10 ज़ा 100 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 100 माइनस 8 क्या आएगा, 92 आ जाएगा, है ना। अभी अपन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे पूरा का पूरा, और ये वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर। तो थर्ड स्टेप में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। यहाँ से b की वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपन निकाल के आ रहे हैं 92, वो लिख देंगे, और अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है, ऐसे। इसको और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये क्या आएगा, -10 प्लस माइनस अंडर रूट, अभी 92 का फैक्टर निकाल लो, तो 92 का फैक्टर ऐसे निकालेंगे, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, और ये 23 1 ज़ा, है ना। तो आप 92 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 23, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 23 अपॉन 2, है ना, 2 1 ज़ा 2। अभी अपने को पता है रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर 2 बार रहता है वो एक बार बाहर चले आता है, तो ये आ जाएगा -10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 23 अपॉन 2a। अभी ये 2 दोनों को दे दो, है ना, डॉक्टर अकेला कैरेक्टर डीला, तो ये 2 क्या हो जाएगा, दोनों के पास चले जाएगा, तो ये आ जाएगा -10 अपॉन 2 प्लस माइनस 2 रूट 23 अपॉन 2, ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और ये 2 कैंसिल, तो क्या बच गया अपने पास, तो अपने पास बच गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 23। तो अपन बोल सकते हैं कि इज इक्वल टू -5 प्लस रूट 23 और -5 माइनस रूट 23, ये किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे लिखना, देयरफॉर
x इज इक्वल टू -5 प्लस √23 and x is equal to -5 minus √23 is the solution। ऐसे है ना, आपको चाहिए तो इसको ऐसे बॉक्स में डाल देना तो भी चल जाएगा। है ना, उम्मीद है आपको ये समझा है ना। ये इजी होते हैं ये सम, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और ए बी और सी की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला, ए 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद द डिजिट 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। तो आपको क्या करना है, आपको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है यूजिंग दिस डिजिट, है ना, ये डिजिट को यूज करके आपको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, बट वहां पर विदाउट रिपीटेशन, मतलब आप कोई भी डिजिट को आप रिपीट नहीं कर सकते, जैसे 2 2 3 3, है ना, ये वाले नंबर आपके नहीं आएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, तो आपको क्या करना है, इन नंबर का यूज करके, इन डिजिट का यूज करके आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है। उसके बाद जो ये फॉलोइंग इवेंट दिया हुआ है उसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, P ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना, पहले ही आपको ये पता होना चाहिए। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन इन नंबर का यूज करके 2 डिजिट नंबर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इवेंट ए लिखेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, फिर इवेंट बी लिखेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। उम्मीद है आपको ये समझा है, तो उसको करते हैं, मजा आएगा, ये बहुत इजी सा में ही है। तो सॉल्यूशन में पहला अपन क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बना देंगे, सैंपल स्पेस एस, है ना। अभी इन डिजिट का यूज करके आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है। 2 डिजिट नंबर मतलब क्या होता है, ये वाला ऐसे, है ना, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस, ऐसे 2 डिजिट नंबर ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो अभी कैसा बनाएंगे, ऐसे 2 3 2 5 2 7 2 9, है ना। तो पहला क्या आएगा, 2 3 2 5 2 7 2 9। उसके बाद ये 3 2 3 3 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि डिजिट को अपन रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 3 2 3 5 3 7 3 9। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 2 3 5 3 7 3 9। उसके बाद ये 5 2 5 3 5 5 नहीं आएगा, 5 7 आएगा, 5 9 आएगा। तो यहाँ पर 5 2 5 3 5 7 5 9 आ जाएगा, है ना। उसके बाद ये 7 2 7 3 7 5 7 9 ऐसे, तो 7 2 7 3 7 5 7 9। उसके बाद अब 9 बच गया, तो 9 2 9 3 9 5 9 7। तो यहाँ पर 9 2 9 3 9 5 9 7, है ना। अभी ब्रैकेट क्लोज। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि एन ऑफ एस कितना है, तो क्या आएगा, एन ऑफ एस काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो एन ऑफ एस कितना आ गया, 20। तो ये 20 आ गया। अभी इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है द नंबर फॉर्म्ड इज ए ऑड नंबर। तो ए में क्या आएगा, ए में वो नंबर आएंगे, ए में वो नंबर आएगा जो ऑड नंबर हो। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो, है ना, ये आपको पता रहेगा, है ना। ऑड नंबर होता है मतलब विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, है ना। वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो सब क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो अभी इस सैंपल स्पेस में से वो नंबर आपको इवेंट ए में डालने हैं जो 2 से नहीं डिवाइड हो रहे होंगे। तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मली हर एक के पास जाएंगे और चेक कर लेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नंबर 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो अपन उसको ए में ले लेंगे। उम्मीद है आपको इवेंट ए समझा। इवेंट ए में वो नंबर आ रहे हैं जो ऑड नंबर हो,
तो अपन सैंपल स्पेस में से वो नंबर ले लेंगे जो ऑड हो। ऑड नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हो। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो सेकंड में इवेंट ए में क्या आएगा? ए में वो नंबर आएंगे जो 2 से नहीं डिवाइड हो रहे। तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे सैंपल स्पेस वापस लिख दिया है। तो अभी वो नंबर ए में आ जाएंगे जो 2 से नहीं डिवाइड हो रहे। तो 23 आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। 25 आएगा बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये 2 से नहीं डिवाइड होता है। 27 आएगा बिल्कुल। 29 आएगा बिल्कुल। 32 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। ये 35 आएगा बिल्कुल। 37 आएगा बिल्कुल। 39 आएगा बिल्कुल। 52 आएगा, नहीं 52 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है। 53 आएगा बिल्कुल। 57 भी आ जाएगा। 59 भी आ जाएगा। 72 आएगा, नहीं क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है। 73 भी आ जाएगा। 75 भी आ जाएगा क्योंकि ये 2 से नहीं डिवाइड होता है। 79 भी आ जाएगा। 92 आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है। 93 आएगा बिल्कुल। उसके बाद 95 भी आ जाएगा। उसके बाद 97 भी आ जाएगा और ये ब्रैकेट खत्म। अभी एन ऑफ ए फाइंड कर लो। एन ऑफ ए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एन ऑफ ए कितना आ गया? 16। एन ऑफ ए कितना आ गया? 16 आ गया। तो अभी मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर सकता हूँ, है ना। अभी नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है? एन ऑफ ए 16 है। एन ऑफ एस कितना है? 20 है। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये क्या आ गया? 4/5 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया? 4/5। उम्मीद है आपको ये समझा है। अभी थर्ड वाले में इवेंट बी। तो देख लेते हैं इवेंट बी क्या है। तो अभी आप देखोगे आप इवेंट बी, द नंबर फॉर्म्ड इज मल्टीपल ऑफ 5। तो इवेंट बी में वो नंबर आएंगे जो 5 के मल्टीपल हो। 5 के मल्टीपल हो मतलब वो नंबर जो 5 के टेबल में आते हो, या फिर वो नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाते हो। उम्मीद है आपको समझा, है ना। डिविजिबल बाय 5 लिख दूं मैं, है ना। वो नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाते हो वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? 5 के मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 मतलब डिविजिबल ऑफ 5। डिविजिबल ऑफ 5। तो इस सैंपल स्पेस में से वही नंबर इवेंट बी में आएंगे जो 5 के मल्टीपल हो या फिर जो 5 से डिवाइड हो जाते हो। अपने को पता है कि 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके यूनिट प्लेस पर 0 हो या तो 5 हो, है ना। तो अभी जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होगा अपन वो नंबर लिख देंगे। या फिर आप फॉर्मली डिवाइड करके भी देख सकते हो कि वो नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बट ये लॉजिक होता है कि वही नंबर 5 से डिवाइड होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो। तो इवेंट बी में अपन क्या करेंगे? सैंपल स्पेस को देखेंगे, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 रहेगा अपन वो नंबर इवेंट बी में लिख देंगे क्योंकि वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझा है थोड़ा बहुत ये। तो इवेंट बी में क्या आएगा? इवेंट बी में 23 आएगा, है ना। सैंपल स्पेस को देखो, 23 आएगा नहीं क्योंकि ये 5 से डिवाइड नहीं होता है। 25 आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। 27 आएगा नहीं। 29 आएगा नहीं। 32 आएगा नहीं। 35 आएगा बिल्कुल, है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 37 आएगा बिल्कुल नहीं। 39 आएगा बिल्कुल नहीं। 52 आएगा बिल्कुल नहीं। 53 आएगा बिल्कुल नहीं। 57 आएगा बिल्कुल नहीं। 59 बिल्कुल नहीं। 72 बिल्कुल नहीं। 73 बिल्कुल नहीं। 75, हाँ 75 आ जाएगा। उसके बाद 79 आएगा बिल्कुल नहीं, है ना, 5 से डिवाइड नहीं होता है वो। 92 बिल्कुल नहीं। 93 बिल्कुल नहीं। 95, हाँ 95 आ जाएगा क्योंकि 95 5 से डिवाइड होता है। 97 नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो बी में क्या आ गया? 25, 35, 37, 95। तो एन ऑफ बी में क्या आ जाएगा? एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? एन ऑफ बी इज इक्वल टू, काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4। तो एन ऑफ बी क्या आ गया? 4 आ गया। अभी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल। तो अभी नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, है ना। एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है? एन ऑफ बी 4 आ गया। एन ऑफ एस कितना है? एन ऑफ एस 20 आ गया। ये 4 1 जा 4, 4
5 ज़ा 20, पी ऑफ बी क्या आ गया 1/5 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया 1/5, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सेपरेट भी लिख सकते हो कि पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5, और इसको ऐसे बॉक्स में रख दोगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा बस। आप ऐसे भी करके छोड़ दोगे तो भी वो आपको मार्क्स दे देंगे, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है कि इसको कैसे करना है, ठीक है। फोर्थ वाला, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ द मैंगोस ट्रीज इन द ग्रुप्स एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोस, फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको डेटा दिया हुआ है आपको इसका मीडियन फाइंड करना है। तो है ना, इस सम को सॉल्व करने से पहले आपको मीडियन का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको इस सम में मीडियन का फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो ये सम आपसे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहला जो मोस्ट रिक्वायरमेंट है इस सम की, आपको मीडियन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, तो मीडियन का फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ मैं, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, है ना। और फिर ये इनटू करना है एच से, ठीक है। ये मीडियन का फॉर्मूला होता है, जहां पर एल मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, है ना, समीशन एफ आई, सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच मतलब हाइट, हाइट ऑफ अ मीडियन क्लास। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे आपको हाइट मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोस ये दिया हुआ है और नंबर ऑफ ट्रीज ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन इसको क्लास ले लेंगे, ये अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई। अपने को क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में आप ऐसे स्टार्ट करोगे, क्लास लिखोगे, क्लास में 50 to 100 है ना वो लिखोगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे नया बॉक्स बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में। तो अभी अपन क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरी इजी, है ना। ये वाला फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख देते हैं, तो ये 33 ऐसे लिख देंगे, फिर ये 33 को इसमें ऐड करके यहाँ लिख देते हैं, है ना। 33 प्लस 30 क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 63 प्लस 90, तो यहाँ पे कर लो 63 प्लस 90, यहाँ पे 3 और 9 प्लस 6 15, तो ये आ जाएगा 153। अभी 153 प्लस 80, तो इसमें प्लस 80 कर लो, ये 3 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया 233। अभी 233 को 17 में प्लस कर लो, 233 17 से प्लस कर लो, क्या आएगा 7 प्लस 3 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 एक 5, और यहाँ पे 2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 250, है ना। नेक्स्ट जो अपन फाइंड करते हैं, टोटल फाइंड करते हैं, टोटल। तो इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होगा, यही होगा 250, है ना, क्योंकि ये सब अपन ऐड करके आ रहे हैं, अपने को यहाँ पे 250 मिला। तो यहाँ पर जो आता है वो समीशन एफ आई होता है, या फिर आप इसको एन भी बोलते हो। ये कितना आएगा, ये आएगा 250, है ना, क्योंकि इन सबको ऐड करोगे आपको 250 आएगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी अपन ऐड ही करके आ रहे हैं ना। तो ये समीशन एफ आई, जिसको अपन एन भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 250 आ गई, है ना। अभी अपना स्टेप होता है ना मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए अपन ने बकायदा स्टेप दिया हुआ है ना, 4 या 5 स्टेप में आप मीडियन क्लास फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, एन, वो कितना है 250 है। अभी सेकंड स्टेप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n/2, तो पहले n/2 निकालते हैं, n/2 निकालो, n/2 मतलब n कितना है 250 है, तो 250 डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 250 का हाफ कितना होता है 125 होता है। तो अभी ध्यान से देखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 125। तो अभी आपको वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है जो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू कितना हो 125 हो। तो अभी आप वो जो बॉक्स आपने बनाया है, टेबल जो आपने बनाया है, वहां पर जाके देखो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 125 से बड़ी है या फिर इक्वल है ना, या फिर इक्वल है या फिर बड़ी है, ठीक है। तो अभी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 125 से बड़ी हो या फिर इक्वल हो, तो 125 से बड़ी क्या आएगी, ये तो छोटी हो गई, ये बड़ी है, ये ज्यादा बड़ी हो गई, तो ये वाला आएगा, है ना।
ये वाला, तो जो ये वाली क्लास हो जाएगी वो क्लास क्या हो जाएगी, ये क्लास हो जाएगी मीडियन क्लास हो जाएगी आपकी, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 125 से बड़ी रहेगी या फिर इक्वल रहेगी, वो क्लास क्या हो जाएगा, वो क्लास मीडियन क्लास हो जाएगा, है ना। अगर ये मीडियन क्लास है तो ये क्या हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है उसको अपन सी एफ बोलते हैं, है ना। ये आपका सी एफ हो गया। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। और ये क्लास का ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, है ना। क्लास का ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा है। तो अभी मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, 150 टू 200, है ना, ये मीडियन क्लास हो जाएगा। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी जस्ट अबाउ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो अपन ने देखा 63 है। अभी फोर्थ पॉइंट में लोअर लिमिट क्या है, 150, है ना, आपको दिख रहा है इस क्लास का लोअर लिमिट क्या है, 150। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया, 63 आ गया। फ्रीक्वेंसी कितना आया, 90 आया। और हाइट क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है 200, लोअर लिमिट कितना है 150। तो 200 माइनस 150 कितना आ गया, 50 आ गया। अभी अपन फॉर्मूला लिख देंगे और ये सब वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है, तो अभी सबकी वैल्यू डाल दो। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 150 है, प्लस एन बाय टू अपने को डायरेक्ट पता है, एन बाय टू कितना है 125 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 63, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है 90, और इनटू किससे करना है, इनटू एच से करना है। एच कितना है, एच अपने पास है 50। अभी अपन इसको धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। तो अभी ये 150 ऐसे लिख देंगे, 150 प्लस ये अभी 125 में से 63 माइनस कर लो, 125 में से 63 माइनस कर लो, 5 माइनस 3 क्या आएगा 2, और ये 12 माइनस 6 6 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 62 अपॉन 90 इंटू 50 आ जाएगा, है ना, ऐसे ब्रैकेट में बंद। अभी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। ये जीरो गया। अभी 5 को 62 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 150, ऐसे लिख देते हैं, प्लस ब्रैकेट में 5 को 62 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 टू ज़ा 10, यहाँ पर 1, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31, 31 डिवाइड बाय 9। अभी क्या करो, 310 को 9 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर ऐसे डिवाइड भी देख लो। तो 310 को आप क्या करोगे, 9 से डिवाइड कर लेंगे अपन, है ना। डिवाइड करो, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 आ जाएगा। तो 9 3 ज़ा 27, तो 27 28 29 30 31, तो क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अभी 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, तो क्या आएगा 9 4 ज़ा 36, तो ये 36 आ गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचेगा 4, है ना। अभी अपन यहाँ 0 डालेंगे तो यहाँ पर अपने को पॉइंट डालना पड़ेगा, तो अभी वापस 40 है तो यहाँ पर वापस 4 आएगा। 9 4 ज़ा 36, इसको वापस माइनस करो तो क्या आएगा 4 आएगा, वापस यहाँ पे 0 आएगा, वापस ये 4 आएगा, 9 4 ज़ा 36, वापस यहाँ 4 बचेगा, वापस ये चलते जाएगा, तो ये 4 4 4 4 आएगा। तो इसको डिवाइड करके क्या आया, 34.44 आया, है ना। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 150 प्लस 34.44, है ना। अभी इसको प्लस कर लो, ये कैसे प्लस होगा, 150 प्लस 34, 34 क्या आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर पॉइंट, इधर 4 इधर 4, है ना। क्योंकि ये 150 के बाद यहाँ पॉइंट रहता है और ये 0 0 ऐसे रहते हैं, है ना। उम्मीद है आपको ये पता रहेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको चुपचाप ऐड कर सकते हो। ये 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 4 और ये 8 और ये 1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 184.44। तो आपका मीडियन क्या आ गया, तो ये आ गया आपका मीडियन 184.44, है ना। उम्मीद है आपको ये मीडियन कैसे निकालते हैं वो समझा है। ये बहुत इजी था, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूला पता हो और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती हो, इतना काफ़ी है मीडियन निकालने के लिए। ठीक है।